हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप तमाम व्यूवर्स खैरियो आफियत होंगे। तो व्यूवर्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक 3D पॉप आउट क्रिएट करना, यानी कि हम अपनी सिंपल इमेजेस को उठाकर किस तरीके से फोटोशॉप में इसका एक ज़बरदस्त 3D पॉप आउट क्रिएट कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि हमने इस सिंपल इमेजेस का किस तरीके से एक 3D पॉप आउट क्रिएट किया है, कैसे किया, किन स्टेप्स के जरिए किया, वो सभी कुछ सीखेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो विदाउट टाइम वेस्ट हम अपनी वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। ना तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने अपनी इमेज की 3 कॉपीज बना लेनी। कैसे बनाएंगे? आपने अपने लेयर पे रहते हुए कंट्रोल जे को प्रेस करना है तो इसकी एक कॉपी रेडी होगी। डन। इसके बाद दोबारा से कंट्रोल जे को प्रेस करेंगे तो इसकी एक और कॉपी रेडी हो गया। इसके बाद आपने ऑन टॉप लेयर्स को कर देना है हाइड। जहाँ पे आपको एक आई का बटन दिखाई दे रहा है तो आपने इस पे करना है क्लिक, तो ये हाइड हो जाएगी। इसके बाद आपने नीचे आना है एंड इसे भी कर दीजिए हाइड। डन। इसके बाद आपने आ जाना है अपनी फर्स्ट लेयर पे और यहाँ पे आने के बाद आपने एक कलर चूज कर लेना है, जिस कलर का आप चाहते हैं कि हमारा बैकग्राउंड हो पॉप आउट के पीछे। डन। तो यहाँ पे मैं एक ग्रेडियंट मैप फिल करना चाहता हूँ अपने पॉप आउट के पीछे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एडजस्टमेंट लेयर में और यहाँ पे आने के बाद मुझे फर्स्ट पे ऑप्शन मिलता है ग्रेडियंट का, इस पे कर देते हैं क्लिक एंड यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ कि मुझे कौन सा ग्रेडियंट चाहिए। आप देख सकते हैं कि ऊपर आपको ग्रेडियंट का ऑप्शन मिलता है, इसके साथ ही आपको एक बॉक्स मिलता है, तो इस पे करते हैं क्लिक एंड ये ग्रेडियंट्स हमारे ओपन हो चुके हैं। डन। यहाँ पे आपको बहुत सारे ग्रेडियंट्स मिल गए, या आप देख सकते हैं कि बेसिक में हमारे पास ये ग्रेडियंट है, ब्लूज में ये वाले आ जाते हैं एंड पर्पल्स में ये आप देख सकते हैं। आप खुद देख लीजिए कि आपको बहुत सारे ग्रेडियंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैं बेसिक में ही अपने ग्रेडियंट को चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं फर्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड कलर है, यानी कि जो आपका कलर आपके फोरग्राउंड में होगा वो और बैकग्राउंड में वो आपके फिल हो जाएगा। डन। फोरग्राउंड में ब्लैक, या आप देखेंगे कि नीचे ब्लैक है जो हमारे फोरग्राउंड में था एंड ऊपर व्हाइट जो हमारे बैकग्राउंड में था। डन। इसके बाद हमें सेकंड पे ओपन ऑप्शन मिलता है फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट का, यानी कि जो हमारे नीचे है वो हमारा फोरग्राउंड कलर फिल हो जाएगा एंड जो हमारे ऊपर वाला एरिया है इसमें ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ये ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। इसके बाद हमें थर्ड पे ऑप्शन मिलता है ब्लैक टू व्हाइट, यानी कि हमारा नीचे वाला एरिया ब्लैक हो जाएगा एंड ऊपर वाला एरिया हो जाएगा व्हाइट। तो मैं इसे ही करता हूँ सिलेक्ट। डन। इसके बाद इसे कर देते हैं ओके एंड यहाँ से इसे कर दीजिए ओके। डन। तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर हो गया है जो हमारे पोपट के बैक में दिखाई देगा। इसके बाद हम चलते हैं अपनी सेकंड लेयर में और यहाँ पे आने के बाद इसे कर देते हैं अनहाइड। अनहाइड करने के बाद अब आप यहाँ पे बनाएंगे एक सिलेक्शन। वो सिलेक्शन वो होगी जो आपका पॉप आउट होगा, यानी कि जितना आप पॉप आउट बनाना चाहते हैं उतने एरिया की आप यहाँ पे बना लीजिए सिलेक्शन। कैसे बनाएंगे? हम चलते हैं अपने रेक्टेंगल मार्की टूल में और यहाँ पे आने के बाद हम एक बना लेते हैं सिलेक्शन। ये मैंने बना लिया एक सिलेक्शन। अब मैं इसे करना चाहता हूँ थोड़ा सा एडिट, वो मैं कैसे कर सकता हूँ? उसके लिए मैं चलता हूँ अपने सिलेक्ट में, यहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट का, तो आपने इस पे करना है क्लिक एंड यहाँ पे आप आ जाइए नीचे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन का, तो यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक एंड करने के बाद ये हमारा एरिया हो चुका है ट्रांसफॉर्म। अब मैं अपना इस एरिया पे रहते हुए माउस का राइट बटन क्लिक करता हूँ। आपने ये सिलेक्टेड एरिया पे रहते हुए अपने माउस का राइट बटन क्लिक करना है, तभी आपको ये ऑप्शन दिखाई देंगे। क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पर्सपेक्टिव का, तो मैं यहाँ पे इसे करता हूँ क्लिक एंड इसके बाद ये जो कॉर्नर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं मैं इन्हें पकड़ के लेकर चलता हूँ अंदर की तरफ। तो यहाँ से मैं इस कॉर्नर को पकड़ के लेकर चलता हूँ इस तरफ, तो आप देखेंगे कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों साइड हमारी वन टाइम हो चुकी हैं अंदर की तरफ। डन। इसके बाद ये नीचे वाला कॉर्नर आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से मैं इस कॉर्नर को पकड़ के लेके चलता हूँ बाहर की तरफ। डन। इसके बाद ये हमारा सिलेक्टेड एरिया थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, मैं इसे करना चाहता हूँ थोड़ा सा छोटा। वो कैसे करते हैं? आपने इस एरिया पे रहते हुए आपने माउस का राइट बटन क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको सेकंड पे ऑप्शन मिलेगा स्केल का, तो यहाँ पे मैं इसे करता हूँ क्लिक एंड इसके बाद मैं इसे करता हूँ थोड़ा सा छोटा। इसे पकड़ के ऊपर की तरफ लेके चलते हैं।
डन। अब हमने क्या करना है, अब ये हमारी सिलेक्शन हो चुकी है कंप्लीट, इसे कर देते हैं ओके, डन। तो ये हमारा एरिया हो चुका है सिलेक्ट। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम इस सिलेक्टेड एरिया को कर देंगे लेयर मास्क। कैसे करेंगे, आपने आ जाना लेयर्स के मेन्यू में और यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा लेयर मास्क का, तो आपने इसे कर देना है क्लिक। तो ये हमारा एरिया सिलेक्टेड एरिया था वो हो चुका है लेयर मास्क, डन। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा सिलेक्टेड एरिया था यहाँ पे हो जाए थोड़े से स्ट्रोक बन जाए, डन। तो वो मैं कैसे बनाऊंगा, इन एजेस पे स्ट्रोक। तो यहाँ पे मैं आता हूँ अपने लेयर मास्क के ऑप्शन में, इस पर मैं करता हूँ क्लिक एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा FX का, तो आपने इस पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा थर्ड नंबर पे स्ट्रोक का, तो यहाँ पे मैं इसे करता हूँ क्लिक। तो आप देखेंगे कि हमारा ले स्टाइल ओपन हो चुका है एंड यहाँ पे आप इसमें स्ट्रोक फिल कर दें कि आपको कितना इसका स्ट्रोक चाहिए। तो मैं यहाँ पे 20% इसका रख लेता हूँ स्ट्रोक, डन। एंड यहाँ पे हमें नीचे ऑप्शन मिलेगा कलर का, तो यहाँ पे हम अपने स्ट्रोक का कलर चूज कर लेते हैं कि हमें किस कलर का स्ट्रोक चाहिए। मैं यहाँ पे सिंपली वाइट ही रख लेता हूँ, इसे कर देते हैं ओके एंड यहाँ से इसे कर देंगे ओके, डन। तो ये हमारा सिलेक्टेड एरिया का स्ट्रोक भी रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हम चलते हैं अपनी ऑन टॉप लेयर पे। यहाँ पे आने के बाद अब आपने बना लेनी है सिलेक्शन। किसकी सिलेक्शन बनानी है, जिस एरिया को आप अपने पॉप आउट में दिखाना चाहते हैं। तो मैं इस एरिया को दिखाना चाहता हूँ, मैं इसकी बना लेता हूँ सिलेक्शन। कैसे बनाएंगे, मैं चलता हूँ अपने क्विक सिलेक्शन टूल में, यहाँ पे मुझे 4th नंबर पे मिलेगा क्विक सिलेक्शन टूल में, इसे करते हैं क्लिक एंड यहाँ पे इसे क्लिक, डन। इसके बाद मुझे ऊपर ऑप्शन मिलेगा एक सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का, तो मैं इस पे करता हूँ क्लिक। तो मैं ये ऑटोमेटिक तरीके से ये जो ऑब्जेक्ट हैं इनकी बन जाएगी सिलेक्शन। आप देख सकते हैं कि इनकी सिलेक्शन हमारी बन चुकी है। इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे नीचे इस डॉग की तरफ, तो ये हमारा सिलेक्शन में ऐड नहीं है, तो मैं इसी किस तरीके से ऐड करूंगा। अगर मैं शिफ्ट को होल्ड करके रखूं तो इसके बाद मैं इस डॉग पे करता हूं क्लिक, तो आप देखेंगे कि ये हमारा सिलेक्शन में ऐड हो रहा है, डन। एंड अगर मैं चाहता हूं कि इसे माइनस करना, आप देखेंगे कि मेरा ये एरिया बहुत ज़्यादा सिलेक्ट हो चुका है, सिलेक्शन में ऐड हो चुका है। तो इसके लिए मैं अपने आर्ट को होल्ड करके रखता हूँ एंड यहाँ पे अपने इजाफी एरिया पर करता हूँ सिलेक्ट, तो आप देखेंगे कि ये हमारा एरिया माइनस हो रहा है, डन। तो ये मैंने अपने डॉग की बना लिया सिलेक्शन। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मैं ले लेता हूँ लेयर मास्क। तो जैसे मैं लेयर मास्क लूंगा तो मेरा ये जो एरिया था तो वो मेरे पॉप आउट में फिल हो जाएगा, डन। तो मैं जल्दी से ले लेता हूँ एक लेयर मास्क, तो आप देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त तरीके से हमारा एक पॉप आउट क्रिएट हो चुका है, डन। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं इन कॉर्नर्स को कर दूँ थोड़ा सा एडिट। कैसे करेंगे, मैं अपनी नीचे वाली लेयर में आता हूँ, तो यहाँ पे मैंने जो सिलेक्शन बनाई हुई थी अपने पॉप आउट का लेयर मास्क लिखा हुआ है, इस पे आना है, मैं इस पे करता हूँ क्लिक। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम चलते हैं एडिट के मेन्यू में और यहाँ पे आने के बाद हमें ऑप्शन मिलता है फ्री ट्रांसफॉर्म का। तो जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा इस मुकम्मल इमेज का ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स हमें तो ऐसा नहीं चाहिए था, हमें तो सिर्फ चाहिए था कि हम अपने ये जो हमने पॉप आउट बनाया हुआ है इस एरिया को हम करें ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे हम एक गलती कर चुके हैं फ्रेंड्स, ये गलती मैंने जानबूझ के की है ताकि मैं आपको बता सकूं, डन। तो मैं ऐसे करता हूँ क्लोज एंड यहाँ पे मैं दोबारा से लेयर्स पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद अगर आप देखें तो हमारी इमेज और लेयर मास्क के दरमियान एक हमें लॉक का बटन दिखाई दे रहा है, तो ये हमने की थी गलती। हमने इसे करना है अनलॉक, ताकि हम जो ट्रांसफॉर्म करें वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इस एरिया का ही हो। तो डन, मैं इस पे करता हूँ अनलॉक, डन। इसके बाद मैं चलता हूँ अपने लेयर मास्क पे ऊपर एंड यहाँ पे आने के बाद आप दोबारा से करेंगे इसको ट्रांसफॉर्म। एडिट के मेन्यू में चलते हैं, आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फ्री ट्रांसफॉर्म का, तो इस पे करते हैं क्लिक। अब आप देखेंगे कि हमारा सिर्फ और सिर्फ वो एरिया ही हुआ है ट्रांसफॉर्म जिसको हमने सिलेक्ट किया था, डन। तो फ्रेंड्स ट्रांसफॉर्म करने से पहले हम एक काम कर लेते हैं, वो क्या कि मैंने इसके बाद इसे शेडो भी देना है, तो उसके लिए हमें
पहले से इसका जुगाड़ करके रखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लेयर मास्क पे आता हूँ एंड आने के बाद इसके नीचे हम एक न्यू लेयर लेंगे। कैसे लेंगे? कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे एंड इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो एक लेयर मास्क इसके नीचे ओपन होगा। डन। इसके बाद आपने आ जाना है इस वाले लेयर मास्क के ऊपर एंड आने के बाद आपने इसकी सिलेक्शन बना लिया। आपने कंट्रोल को होल्ड करके रखना है एंड लेयर मास्क के ऊपर करना है क्लिक। तो ये आप देखेंगे कि ये हमारा लेयर मास्क का जो एरिया था वो हो चुका है सिलेक्ट। डन। तो सिलेक्ट होने के बाद अब हमने आ जाना है नीचे अपनी एम्प्टी लेयर पे। आने के बाद यहाँ पे आप फोरग्राउंड कलर रख लें ब्लैक। डन। तो आल्ट को होल्ड करके रखें एंड बैक स्पेस को प्रेस करें तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा एम्प्टी लेयर थी उसमें ब्लैक कलर फिल हो चुका है। तो इसका हम बाद में बनाएंगे शेडो। डन। हम चलते हैं अपने ऊपर लेयर में। आने के बाद यहाँ पे आपने लेयर मास्क के ऊपर क्लिक करना है एंड अब हम इसे कर लेंगे ट्रांसफॉर्म। पहले मैं करता हूँ इसे कंट्रोल डी की मदद से डी सिलेक्ट। अब चलते हैं एडिट के मेन्यू में एंड यहाँ पे आने के बाद हमें ऑप्शन मिलता है फ्री ट्रांसफॉर्म का। इस पे करते हैं क्लिक तो आप देखेंगे कि आपका ये जो एरिया था वो अब हो चुका है ट्रांसफॉर्म। तो अब इसके बाद आपने इस एरिया पे रहते हुए आपने माउस का राइट बटन क्लिक करना है तो ये बॉक्स हमारे सामने ओपन होगा। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा वार्प का तो आपने इस पे करना है क्लिक। तो जैसे क्लिक करेंगे ये हमारा हो जाएगा एरिया वार्प। डन। अब हम इसे कर लेते हैं थोड़ा सा वार्प। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो आपको ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपने इन डॉट्स को ही पकड़ के ऊपर नीचे करना है। डन। तो मैं जल्दी से एक बना लेता हूँ पॉप आउट। डन। ये हमारा वार्प हो चुका है। इसके बाद आप इसे कर दीजिए ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारा पीछे ब्लैक कलर है। ये ब्लैक कलर हमारा वो है जो हमने इस एम्प्टी लेयर में फिल किया था। अब हम चलते हैं अपनी एम्प्टी लेयर में, नीचे वाली लेयर में आते हैं एंड यहाँ पे आने के बाद हम इसका बना लेते हैं एक शेडो। तो यहाँ पे आपने आ जाना है फिल्टर के मेन्यू में और यहाँ पे आने के बाद हमें ऑप्शन मिलता है ब्लर। ब्लर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं गॉसियन ब्लर में। डन। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू सेट कर लेते हैं कि हमें कितने पिक्सल चाहिए शेडो। आई थिंक मैं इतना रखना चाहता हूँ। इसे कर दीजिए ओके एंड इसके बाद आप देखेंगे कि हमारा ये एरिया रियल तरीके से दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं इसे रियल बनाता हूँ। कैसे बनाएंगे? हम इसे भी करेंगे वार्प। अपने जो हमने बनाया था पॉप आउट इसके मुताबिक इसे करेंगे वार्प। तो कैसे करेंगे? हम कंट्रोल टी को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा एरिया था ये हो गया ट्रांसफॉर्म। इसके बाद ये इस एरिया पे रहते हुए माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे हम वार्प पे क्लिक करते हैं। डन। इसे भी हम कर लेते हैं वार्प। इन कॉर्नर्स को पकड़ के हम करते हैं अंदर की तरफ, यहाँ से इन कॉर्नर्स को अंदर की तरफ। डन। इसके बाद इसे कर दीजिए ओके। तो जैसे ओके करेंगे अब आप देखेंगे कि कितना जबरदस्त तरीके का हमारा 3D पॉप आउट रेडी हो चुका है। मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ कि हमारी इमेज कौन सी थी और हमने किस तरीके का एक 3D पॉप आउट क्रिएट किया। तो मैं इसे कर देता हूँ मर्ज। उससे पहले मैं चलता अपनी फर्स्ट लेयर पे, इसे कर देते हैं हाइड एंड चलते हैं अपनी फर्स्ट लेयर पे एंड कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड ई को होल्ड करके रखें। तो आप देखेंगे कि हमारी तमाम लेयर्स एक न्यू लेयर में फिल होकर आ चुकी हैं। डन। तो मैं इसे कहता हूँ हाइड एंड इन्हें भी कर देते हैं हाइड। तो ये आप देख सकते हैं कि पहले हमारी इमेज ये थी एंड इसका हमने पॉप आउट बनाया है ये वाला। डन। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त हमने पॉप आउट क्रिएट किया। ये था हमारा आज का छोटा सा ट्यूटोरियल। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।